ऐसी कॉन्वर्सेशन मौजूद है जो आर्मी चीफ से की गई हो तो उसका जवाब यस में आया है। और मियाँ आमिर के थ्रू मेरी मर्ज़ी की ख़बर लगवाता भी है, बंद भी करवाता है, मेरे बच्चों की तरह मेरे साथ खड़ा है। ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम पर फैसला थोपा गया, मतलब तहरीक अदम एतमाद वाला। वो बिल्कुल ठीक कहते गए कि आप साजिश के थ्रू आए हैं, आप बैरूनी साजिश के थ्रू आए हैं, आप अंदरूनी साजिश के थ्रू आए। इस्तीफ़ों की हतमी मंजूरी लंदन से होगी। क्यों जी? सिक्योरिटी थ्रेट मरीम नवाज़ बनती जा रही हैं इस मुल्क के लिए, इस हुकूमत के लिए और हमारे ही इदारों के लिए कि ISI एंड द आर्म्ड फोर्सेस हैव बिकम द पॉलिटिकल विंग ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अब मुझे नहीं पता कि इसका गम व गुस्सा जो है वो आप डायरेक्ट बिलावल पर उतारेंगे या फिर वो भी हम पर ही उतरेगा, इस कौम पर ही उतरेगा। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लूसी नाम का अकाउंट PM ऑफिस के लिए, IB के लिए, MI के लिए, ISI के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, सब के लिए मम्मा बना हुआ है। क्योंकि ये अकाउंट 3 सितंबर से अब तक बहुत सारे इंकशाफात कर चुका है, बहुत सारी ऑडियो लीक्स कर चुका है और वो अब एक एक करके सामने आ रही हैं। कल से लेकर अब तक टोटल 8 ऑडियो लीक्स जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आ गई हैं। हालांकि ये बहुत पहले रिलीज़ कर दी गई थी लेकिन सामने ये अब आ रही हैं और इसको जब ख़ास तौर पे जब ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने की बात हो रही है 180 बिटकॉइंस, ये डार्क वेब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बेचने की बात हो रही है 180 बिटकॉइंस के एवज़ जो कि पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स जो है वो बनते हैं। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोग ख़रीदने के लिए उनसे रब्ता कर रहे हैं और कुछ सवाल आप जब कोऑर्डिनेट उनसे किया जा रहा है तो उनसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड, जिसका एक जवाब आया है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। उनसे ये पूछा गया है, ये मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर देता हूँ कि क्या इसके अंदर आर्मी चीफ़ की भी कोई ऑडियो लीक मौजूद है, कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन मौजूद है जो आर्मी चीफ से की गई हो तो उसका जवाब यस में आया है। तो इस मामले की संगीनी है वो आप देख सकते हैं और उसका थोड़ा सा कंटेंट मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करता चलूँ। ये सबसे पहली ऑडियो लीक थी जो कि शहबाज शरीफ की मंजर आम पर आई कल एक हाउस ऑफिसर के साथ, जिसके अंदर हाउस ऑफिसर उनको जो है वो मरीम नवाज़ के 2 प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। वो सब आप जान चुके हैं उस ऑडियो लीक के बारे में कि इंडिया से किस तरह से वो आना था, आपका कोई पावर प्लांट लगना था, उसका आधा जो प्लांट है वो आ गया है, आधा आना है। वो गवर्नमेंट उसको PM इटसेल्फ जब उसको जारी करेंगे, उसके ऑर्डर जारी करेंगे तो फिर ही वो आएगा। शहबाज शरीफ उसको रिफ्यूज़ करते हैं, कहते हैं मैं उनको ख़ुद समझा लूँगा। इसके अंदर जो रखने वाली बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि ख़ानदानी कारोबार को PM ऑफिस के थ्रू इस्तेमाल करने की कोशिशें मरीम नवाज़ करी हैं। इसको अपने साइड पर रख लेना। टोटल 8 GB का डाटा है, 100 फाइल्स हैं, 100 घंटे की ये पूरी फुटेज है और 180 बिटकॉइन इसका रेट लगाया गया है। ये पूरे डाटा की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मरीम नवाज़ की ऑडियो की क्या उन्होंने बातें की और वो क्या क्या बातें, सबसे पहले उन्होंने ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसको बढ़ाने की बात की है। शहबाज शरीफ को वो ये बात कर रही है कि आप काइंडली ये प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाएं क्योंकि ये अब नागुज़ीर हैं। इनएविटेबल का लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं कि इनएविटेबल हो गई हैं ऑयल के प्राइसेस बढ़ाना, और आपने करना किस तरह है वो भी सुन लें। आपने इश्यूज़ कोई ऐसे ऐसे खड़े करने हैं जिसके बाद आप ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा ना लगे कि वो बढ़ गई हैं, दूसरे मामलात ज़्यादा ऊपर नज़र आएँ। उसके बाद आप आगे देखें तो वो मिफ्ता इस्माइल की बात करें। मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो बहुत सारी उनको शिकायतें हैं मिफ्ता इस्माइल से। पूरी कॉन्वर्सेशन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अंकल मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने दामाद की जिसने बेसिकली वो सारे प्लांट्स मंगवाए हैं। वो मियाँ आमिर के थ्रू मेरी मर्ज़ी की ख़बर लगवाता भी है, बंद भी करवाता है, मेरे बच्चों की तरह मेरे साथ खड़ा है। मिफ्ता इस्माइल के बारे में वो कहती हैं वो उल्टी सीधी बातें करता है, उसका मजाक उड़ता है, पता नहीं क्या करता है। इसने तो बहुत मायूस किया है, उसे नहीं पता कि जो ये कर रहा है उसका असर होगा। उसके बाद मुशर्रफ का आपको याद होगा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम इंसानी बुनियादों के ऊपर उनको पाकिस्तान वापस लाने की हमायत करते हैं। तो ये उसका बैकग्राउंड सुन लें। हम मुशर्रफ की वापसी में कोई रुकावट डालते हैं तो और मुश्किल शुरू हो जाएगी। ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम पर फैसला थोपा गया,
मतलब तहरीक अदम एतमाद वाला। तहरीक अदम एतमाद वाला फ़ैसला, इसका मतलब है कि वाकई आपके ऊपर थोप आ गया है। ख़ान साहब जो बात करते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, वो आपने ख़ुद उसको जो है वो ओके कर दिया कि वो बिल्कुल ठीक कहते गए कि आप साजिश के थ्रू आए हैं, आप बैरूनी साजिश के थ्रू आए हैं, आप अंदरूनी साजिश के थ्रू आए हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक की सहूलतकारी से आप लोग आए हैं। ये तमाम चीज़ें आपने अब ख़ुद इसकी वो कर दी है, आप इसकी नफ़ी नहीं कर रहे, आप अपनी बातों में इसको ओके की आवाज़ दे रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं जी। सबसे पहले मिनिस्टर्स ऑडियो की अब हम बात कर लें। मिनिस्टर्स की ऑडियो हमारे सामने आई है जिसके अंदर अयाज सादिक हैं, मफ्ता शहबाज शरीफ हैं, इसके अलावा राना सनाउल्लाह हैं, एहसन इकबाल हैं और एक दो और लोग इसके अंदर मौजूद हैं। उनकी क्या कॉन्वर्सेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वो कह रहे हैं जी कि इस्तीफ़ों की हतमी मंजूरी लंदन से होगी। क्यों जी? आपका जो ओथ आप लेते हैं पीएम साहब, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आप किसी और से जो है वो ऐसे फ़ैसलों की मुशावरत नहीं कर सकते, आप ये अपने हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि 30 लोगों को 30-30 करके बुलाएंगे हम, और उसमें से 6-7 के एक्सेप्ट करेंगे, बाकियों को हम, अयाज सादिक साहब आगे चल के ये कहते हैं कि हम उनको ये कहकर रिजेक्ट कर देंगे कि इनके जो इस्तीफ़े हैं उसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो ठीक नहीं हुए हुए। ठीक है जी। उसके बाद आप आगे चलें तो ये पीएम हाउस ऑफिसर की हमने बात कर ली। हाँ जी। उसके बाद एक और ऑडियो लीक है जो कि और मुशर्रफ के बारे में है। तो आप मुशर्रफ की ये तकरीबन 8 जो ऑडियोज़ हैं, 8 में से 2 ऐसी ऑडियोज़ हैं जो कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हैं, उनकी वापसी से मुतल्लिक हैं, उनके केस से मुतल्लिक हैं। तो आप ये याद करें कि ये किस ज़माने की हैं। ये चंद महीने पहले की ऑडियोज़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें, अब असल बात यह है कि इसके अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहली वो ये कि सिक्योरिटी थ्रेट, और दूसरी ख़ानदानी कारोबार। सिक्योरिटी थ्रेट मरीम नवाज़ बनती जा रही हैं इस मुल्क के लिए, इस हुकूमत के लिए और हमारे ही इदारों के लिए, क्योंकि जब वो बैठकर पीएम ऑफिस के फ़ैसले करेंगी, जब वो ख़ुद कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उसके बावजूद उनका पीएम हाउस के अंदर बैठकर ये फ़ैसले करना, पेट्रोल के फ़ैसले वो कर रही हैं, इसहाक डार के फ़ैसले वो कर रही हैं, उसके अलावा अपने कारोबार के तमाम फ़ैसले वो पीएम हाउस से करवा रही हैं। तो ये तमाम जब फ़ैसले मरीम नवाज़ कर रही हैं और उनका अपर होल्ड है, तो ये भी बात नज़र आती है कि शहबाज शरीफ एक डमी वज़ीर आज़म है, बल्कि असल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, जो कि लंदन से इस पार्टी को और इस गवर्नमेंट को अभी भी बैठकर चला रहे हैं। ये तमाम फ़ैसले रिव्यू होने के लिए अभी भी लंदन जाते हैं, लंदन से अप्रूवल होकर यहाँ पर आते हैं। ये जितनी बड़ी काबीना तश्कील दी गई है, तमाम के तमाम लंदन से अप्रूव करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे नहीं पता इन तमाम मामलात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI कहाँ खड़ी है, लेकिन हो सकता है कि इन ऑडियोज़ के बाद कोई बड़ा धचका हुकूमत को लग जाए। उसके बाद आप चलें बिलावल भुट्टो की, हमने बहुत ज़रूरी बात करनी है यहाँ पर। बिलावल भुट्टो का बयान, पूरी 22 करोड़ आवाम कल से गम गुस्से का इज़हार कर रही है कि कोई तो आकर गम गुस्से का इज़हार करे, उसी तरह जिस तरह इमरान खान ने जब आर्मी चीफ़ के बारे में बात की थी और फिर गम गुस्से का इज़हार किया गया था, उसी तरह का गम गुस्सा इस बयान के ऊपर भी चाहिए, क्योंकि इस बयान के अंदर डायरेक्टली टारगेट किया गया है आर्म्ड फोर्सेस को। ये बिलावल भुट्टो का बयान है जो कि उन्होंने US के अंदर बैठ कर दिया है। वो कहते हैं कि ISI एंड द आर्म्ड फोर्सेस हैव बिकम द पॉलिटिकल विंग ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल विंग की तरह काम करते हैं। और अब मुझे नहीं पता कि इसका गम गुस्सा जो है वो आप डायरेक्ट बिलावल पर उतारेंगे या फिर वो भी हम पर ही उतरेगा, इस कौम पर ही उतरेगा और इन हुक्मरानों की शक्ल में उतरेगा। मज़ीद आपके साथ मैंने अगली वीडियो के अंदर चीज़ें शेयर करनी हैं। वो इमरान खान की कॉल है कि वो क्यों कॉल नहीं दी उन्होंने कल रहीम यार खान के अंदर, कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी बातें थी, कौन सी ऐसी पिछली मुलाकातें थी जिसके अंदर ये बात तय हुई थी। कल भी मैं गया था लिबर्टी और वहाँ पर भी बहुत सारे लीडरान से भी मुलाकात हुई, लोगों से भी बात हुई, तो वो भी आपके साथ जो है मैंने शेयर करनी है। तब तक के लिए मोहम्मद अहमद वेलकम को इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।